morning, children. Today in value we will read a story, The Gentleman, a short film. Children, this story is about duty, in which it is mentioned that duty is our moral responsibility of a person which he or she must have to perform towards his or her country. आपके देश के प्रति जो आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो किसी भी पर्सन के लाइफ में उसकी फर्स्ट ड्यूटी होती है. It is a task or action needed to be performed as a job by each and every citizen of the country. ये एक्शन है जो कि हर सिटीज़न, जो यहाँ का नागरिक, देश का नागरिक है, उसके द्वारा परफॉर्म होना चाहिए. परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ इज़ द रिस्पेक्ट ऑफ अ सिटीजन टूवर्ड्स हिज और हर नेशन. अपने देश के प्रति ड्यूटी निभा के, कर्तव्य निभा के हम अपने देश का सम्मान करते हैं. एवरीवन मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ द कंट्री. और हर किसी को अपने देश के हर रूल्स को, नियम का पालन करना चाहिए. सो चिल्ड्रेन, टुडे वी विल रीड अ स्टोरी which tells us how a simple man, or we can say ordinary soldier, performed his duty and rewarded for this. So this story is a play of a dutiful gendarme. Gendarme means guard. Okay, so प्ले पता है सबको. प्ले को हिंदी में हम नाटक कहते हैं. तो सपोज देयर इज़ अ स्टेज, एक स्टेज है और कर्टन राइज होता है. कर्टन राइजेस शोइंग अ बिग टेंट आउटसाइड अ टाउन इन फ्रांस. जैसे ही हम कर्टन राइज होता है, हम देखते हैं कि एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ है आउटसाइड अ टाउन इन फ्रांस. फ्रांस के शहर के बाहर. Two men in uniform are standing at the gate of the tent. दो आदमी उस टेंट के गेट पे खड़े हैं. One of them is a gendarme and other is an officer. एक तो गार्ड है और दूसरा ऑफिसर. The time is 4 o'clock in the afternoon. और टाइम क्या हो रहा है? 4 o'clock. दोपहर के 4 बजे हैं. ऑफिसर, This tent house is ready for our Emperor Napoleon Bonaparte. Stand here. ऑफिसर ने बोला, अब ये हमारे एम्पायर नेपोलियन बोनापार्टी के लिए टेंट रेडी है, तुम यहाँ खड़े हो जाओ. गेंडरमे, यस सर. गेंडरमे ने कहा, गार्ड ने कहा, यस सर, ठीक है. ऑफिसर, कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच. कीप योर गन ready. Admit only the emperor, no one else. Do not hesitate to shoot any person who tries to force an entry here. ऑफिसर ने कहा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वॉच रखना, ध्यान से देखते रहना और अपनी गन को रेडी रखना. इस टेंट के अंदर सिर्फ एम्परर जाएंगे और कोई नहीं. और बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करना किसी भी पर्सन को शूट करने में जो ज़बरदस्ती अंदर जाना चाहे. गेंडरमे, ऑल राइट सर, बट द एम्पायर मे बी इन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स. ठीक है सर. गार्ड ने बोला, ठीक है सर, बट एम्पायर तो ऑर्डिनरी क्लॉथ्स में भी हो सकते हैं, साधारण कपड़ों में भी हो सकते हैं. हाउ शैल आई नो हिम? आई हैव नेवर सीन हिम. मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा? मैंने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं. ऑफिसर, वेल, ही हैज़ हिज स्पेशल पास. ही विल शो इट टू यू. तो ऑफिसर ने कहा, हाँ ठीक है, उनके पास उनका स्पेशल पास होगा, वो आपको दिखाएंगे, तब आप उनको अंदर जाने देना. गेंडरमे, थैंक यू सर. गार्ड ने बोला, धन्यवाद सर. द गेंडरमे स्टैंड एट अटेंशन. He salutes the officer. The officer returns the salute and walks off. Curtain falls.
ये कहकर गार्ड बिल्कुल अटेंशन फॉर्म में खड़ा हो जाता है और अपने ऑफिसर को सैल्यूट करता है और ऑफिसर भी सैल्यूट करके चला जाता है। और इस सीन के बाद कर्टेन डाउन हो जाता है। चिल्ड्रन, कर्टेन डाउन और कर्टेन उठना सिर्फ प्ले में होता है। आपने देखा होगा जब थिएटर, यदि आप लोगों में से किसी ने थिएटर देखा होगा तो वहाँ पे आप देखते होंगे कर्टेन होता है, स्टेज होता है। स्टेज जब कोई नया कोई प्ले होता है या डांस परफॉर्मेंस होता है तो पहले कर्टेन बंद रहता है और जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू होता है कर्टेन अपने आप उठ जाता है और फिर जब परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है तो कर्टेन डाउन हो जाता है। सिमिलरली प्ले में भी ऐसा ही होता है। जब कोई नाटक होता है तो इसी तरीके से होता है। एक सीन के पहले कर्टेन उठाया जाता है और जैसे ही वो सीन ख़त्म होता है कर्टेन गिरा दिया जाता है। ओके, नाउ सेकेंड सीन, सीन 2। Curtain rises. Napoleon Bonaparte walks up to the gate. He is in ordinary clothes. The time is 5 o'clock in the evening. अब सीन 2 शुरू होता है। पर्दा उठता है, कर्टन राइजेस। नेपोलियन बोनापार्टे जो एम्परर हैं वो अंदर आते हैं, गेट तक, टेंट के गेट तक आते हैं और साधारण कपड़ों में होते हैं। उस समय शाम के 5 बज रहे होते हैं। गेंडर में स्टॉप, हु कम्स हियर? गार्ड बोलता है रुको, कौन आया यहाँ पे? नेपोलियन स्टॉपिंग इन फ्रंट ऑफ द गेंडर में। हु आर यू टू स्टॉप मी? नेपोलियन बोलता है। वहीं पहले तो वो वहाँ रुक जाता है गेट पे, फिर कहता है तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? गेंडर में आई एम द गार्ड हेयर, मैं यहाँ का गार्ड हूँ। नेपोलियन आई एम नेपोलियन बोनापार्टे द एम्पेरर ऑफ फ्रांस, यू फूल। नेपोलियन को गुस्सा आ जाता है, बोलता है मैं तो नेपोलियन बोनापार्टे हूँ, फ्रांस का एम्पेरर। आई एम टायर्ड, आई गेट इन टू द टेंट एट वंस, कम ऑन लेट मी इन। मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे टेंट के अंदर जाना है, मुझे जाने दो। गेंडर में शो मी योर पास प्लीज़। गेंडर में बोलता है, गार्ड बोलता है ठीक है तो आप मुझे अपना स्पेशल पास दिखाइए। नेपोलियन आई हैव लॉस्ट माई स्पेशल पास। तब नेपोलियन बोलता है मैं तो अपना पास खो दिया, वो कहीं रास्ते में गिर गया। गेंडर में अ लाइकली स्टोरी, गेट अवे फ्रॉम हेयर अदरवाइज आई विल शूट यू। तो गार्ड बोलता है बहुत अच्छी स्टोरी है बट चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। नेपोलियन tries to force his way in. The gendarme raises his gun at him. नेपोलियन क्या करता है, उसको फोर्सली अंदर जाने के लिए कहता है बट गार्ड क्या करता है, अपना गन उस पर रेस कर देता है। देयर इज़ अ सडन क्लैपिंग ऑफ हॉर्स। क्लैपिंग मतलब जब घोड़े चलते हैं तो उनके उसमें टक टक की आवाज़ आती होगी, आपने सुना होगा। डैट इज़ क्लैपिंग ऑफ हॉर्स, जो उनके फुट से आवाज़ आती है। नेपोलियन सोल्जर कम अप ऑन देयर हॉर्सेस। नेपोलियन के सोल्जर्स आ जाते हैं। अ कैप्टन रशेस अप टू द गेट, और जल्दी से एक कैप्टन टेंट की तरफ दौड़ता है। कैप्टन गेंडर में पुट योर गन डाउन, डोंट यू नो एम्पेरर नेपोलियन। कैप्टन बोलता है गार्ड अपनी गन नीचे करो, क्या तुम एम्पेरर नेपोलियन को नहीं जानते? हेयर इज़ हिज स्पेशल पास, ये है इनका पास। आई फाउंड इट ऑन माई वे हेयर, यू शैल सफ़र फॉर योर इंसल्ट टू अवर लॉर्ड एंड मास्टर। मैंने ये रास्ते में पाया, अब तुम्हें लॉर्ड को इंसल्ट करने के लिए पनिशमेंट मिलेगा। तुमने राजा का अपमान किया इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। द गेंडर में पुट्स डाउन हिज गन आफ्टर एग्जामिन द पास। गार्ड क्या करता है, पास को देखता है तब अपना गन डाउन करता है। नेपोलियन एंड हिज मेन एंटर द टेंट, कर्टन फॉल्स। उसके बाद नेपोलियन और उसका जो कैप्टन था वो टेंट के अंदर चल जाते हैं। विद दिस सीन 2 completed। अब इसके बाद सीन 2 कंप्लीट होता है एंड देन योर कर्टन
फॉल्स, उसके बाद कर्टन फिर से डाउन हो जाता है, गिरा दिया जाता है. नाउ सीन 3. Scene 3. Curtain rises. Napoleon Bonaparte is in his military uniform. He is sitting on a chair in a large room. The time is 7 o'clock. The captain brings him some papers to sign. He gives Napoleon the first paper. कर्टन उठता है. नेपोलियन बोनापार्टे अपने ड्रेस में होते हैं और एक बड़े से चेयर पे बैठे होते हैं और शाम के 7 बज रहे होते हैं. कैप्टन उन्हें पेपर्स देता है. नेपोलियन, व्हाट इज दिस पेपर कैप्टन? नेपोलियन बोलता है, कैप्टन ये कैसा पेपर है? कैप्टन, दैट पेपर डिसमिसेस द सिली गेंडरमे एट द गेट सर. कैप्टन बोलता है, ये पेपर उस गार्ड को निकालने के लिए है. नेपोलियन, वाई? तब राजा पूछता है, क्यों? Captain, he stopped you from entering the tent, sir. He raised his gun at you. उसने आपको अंदर आने के लिए मना कर दिया और आप पे गन भी रेज कर दिया. नेपोलियन, that guard only did his duty, Captain. तब नेपोलियन बोलता है, उसने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी की. कैप्टन, but sir, he would have shot you. तो कैप्टन बोलता है, परंतु वो आपको शूट भी कर सकता था, मतलब गोली भी चला सकता था आपके ऊपर. नेपोलियन, वेल कैप्टन, ही वुड हैव डन द राइट थिंग. आई डिड हैव नॉट माई स्पेशल पास विथ मी एंड आई ट्राइड टू फोर्स माई वे इन. नेपोलियन बोलता है, तो उसने सही किया होता, क्योंकि न तो मेरे पास स्पेशल पास था और मैं उसे ज़बरदस्ती अंदर आने के लिए फोर्स कर रहा था. कैप्टन, यू आर द एम्पेरर ऑफ फ्रांस सर. तो क्या हुआ, आप फ्रांस के एम्पेरर हो, राजा हो. नेपोलियन, हाउ कुड द पुअर गेंडरमे नो डैट? एंड द एम्पेरर ऑफ फ्रांस हैज़ नो राइट टू ब्रेक हिज ओन लॉज कैप्टन. नेपोलियन बोलता है, ये उस पुअर गार्ड को कैसे पता चलता, और खुद राजा को भी अपने कंट्री का रूल्स तोड़ने का या अपने लॉज तोड़ने का कोई हक नहीं होता. कैप्टन, ओ नोबल एंड ग्रेट रूलर. तो कैप्टन बोलता है, आप कितने महान हो. नेपोलियन, टीयरिंग अप द डिसमिसल ऑर्डर. कैप्टन, आई ऑर्डर यू टू रेज दैट ब्यूटीफुल गेंडरमे टू द रैंक ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर. तब नेपोलियन बोलता है, नेपोलियन पहले क्या करता है, उस पेपर को फाड़ देता है और ऑर्डर करता है कैप्टन को कि जाओ उसको उसके रैंक के सुपीरियर ऑफिसर पे प्रमोट कर दो. प्रमोट मतलब हायर पोस्ट देना. कैप्टन, लॉन्ग लीव द एम्पेरर. तब कैप्टन कहता है, राजा की जय हो. द कर्टन फॉल्स. और इसी के साथ प्ले खत्म हो जाता है, पर्दा गिर जाता है. सो चिल्ड्रन, this story tells that how the gendarme, or we can say how the guard was honest towards his duty. उसने अपनी ड्यूटी निभाई, इसलिए उसको प्रमोशन मिला. सो चिल्ड्रन, इसी तरीके से हमें भी अपनी कंट्री के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे ऑनेस्टली निभाना चाहिए. So children, what will you do? You will read this chapter and you will do an activity in page number 35. You will see that there is a section in story of पन्ना दाई. यहाँ पे पिक गिवन है पन्ना दाई का. Describe the story of Panna Dai, a dutiful maid who sacrificed the life of her own son in order to save the life Uday Singh, the infant prince of चित्तौड़. इन्फेंट प्रिंस मतलब जो छोटे राजकुमार थे चित्तौड़ के, उनकी लाइफ बचाने के लिए पन्ना दाई ने अपने बेटे की लाइफ को sacrifice किया था. So children, what will you do? You will read the chapter and you will read the story of Panna Dai also. I can give you any time to write the paragraph on this story. Okay?
So thank you for today.